बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 5.6। जैसे कि आपने पहले पढ़ा था एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर जो है एक नया टॉपिक आपके सामने आ रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आपसे। बिफोर यू प्रोसीड टू योर एक्सरसाइज, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि यू मस्ट गो थ्रू द बेसिक्स। सो बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में ही 5.6 में पढ़ा जाएगा। क्या है देखिए, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। मतलब ये जो है पैरामीट्रिक कोई फॉर्म है, अलग से फॉर्म बनी है, ठीक है, और उसका हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा, और वो आप क्वेश्चन में देखकर इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। इससे पहले देखिए, जैसे कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं, y = 2x + 3 xy + sin y + 3 = 0। क्या नाम था इनका, ध्यान हो तो y आइसोलेट कर पा रहे हैं, इट मीन y कौन सा फंक्शन था, एक्सप्लिसिट फंक्शन, किया था ना ये इससे पहले। और इसमें हम y xy को एक्सप्लिसिट आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, y को अलग से, मतलब अलग से y की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो यहाँ इसको हम क्या बोल सकते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर y जो है फंक्शन होता है x का, इन क्वेश्चंस के अंदर अभी तक जितने भी आपने किया, y इज फंक्शन ऑफ x, y = fx, ठीक है। बट जो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, y जो है डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं होएगा, होए तो होगा बट डायरेक्टली नहीं होएगा। किस टाइप से होएगा देखो, y = a sin t, दो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पर, और x = a cos t, ये दो है अभी यहाँ पर। यहाँ से देखो, क्या y x का फंक्शन है स्ट्रेटली, y किसका फंक्शन है यहाँ से, t का, और x भी किसका फंक्शन है, t का। मतलब इसको ऐसे लिखोगे, y इज फंक्शन ऑफ t और x भी किसका फंक्शन है, t का। तो ये जो पैरामीट्रिक है, ये पैरामीटर क्या है, इन क्वेश्चंस का पैरामीटर क्या बनेगा, ये जो आपका t बन रहा है ना, थर्ड फंक्शन, दिस इज पैरामीट्रिक, इसको हम पैरामीट्रिक बोलते हैं, ओके। तो आपको फाइंड तो वही करना है इसके अंदर भी, क्या dy/dx ही फाइंड आउट करना है। अल्टीमेटली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx, ठीक है। लेकिन करना कैसे है, देखिए यहाँ से y t का फंक्शन है, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, dy/dx तो डायरेक्टली लिख देगा नहीं, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से dy/dt इसके अंदर, ठीक है। सिमिलरली x किसका फंक्शन है आप, t का, तो यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, dx/dt, ठीक है। पर क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx। तो इसका आंसर क्या बनेगा, dy/dx = dy/dt डिवाइड में dx/dt, ये बनेगा। ऐसे नहीं है कि ये dt से dt कैंसिल हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग टर्म है, dy/dt अलग टर्म है और dx/dt अलग टर्म है। मतलब ओवरऑल आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर पैरामीटर मिलेगा, ये t जैसे पैरामीटर है यहाँ पर, तो यू हैव टू फाइंड यहाँ से y जिसका भी फंक्शन होएगा, dy/dt, x t का फंक्शन है तो dx/dt फाइंड आउट करेंगे, और अल्टीमेटली क्वेश्चन में बोलेगा dy/dx निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, dy/dt डिवाइड में dx/dt, ठीक है। करते हैं इस एग्जांपल को, जैसे ये यहाँ पर इसका dy/dt फाइंड आउट करो, इज इक्वल टू क्या बना यहाँ से a cos t, ठीक है। t का 1 हो जाएगा ना, बिकॉज t को t के रिस्पेक्ट में ही कर रहे, यहां से निकालो dx/dt क्या बना, देखो -a sin t, cos का कर दिया -90, ठीक है। निकालना क्या है, dy/dx, तो dy/dt अपॉन में dx/dt, तो dy/dt ये रहा a cos t और dx/dt, नीचे वाली वैल्यू क्या है यहाँ से -a sin t, तो a से a कैंसिल, क्या बचा है यहाँ से -cos t। तो ये बना भाई, इस टाइप से आपको इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अगेन पैरामीट्रिक फॉर्म क्या आपकी t है, मतलब y डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं होएगा तो भी आपको निकालना dy/dx से, y यहाँ से t का, x भी t का, तो जिसके भी रिस्पेक्ट में होगा वो फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही सेकंड फॉर्म में और क्या निकाल दोगे, dy/dx, मतलब dy/dt अपॉन में dx/dt। तो दिस इज योर पैरामीट्रिक फॉर्म। स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चंस 5.6, ये नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए क्या इसमें, इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली कनेक्टेड है, मतलब x किसी का फंक्शन है और y भी किसी अलग का ही फंक्शन है, तो
तो विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर, जैसे कि यहाँ पर जो पीछे हमने एग्जांपल लिया वहाँ पर पैरामीटर टी था, इसको एलिमिनेट नहीं करना है और फाइंड आउट क्या करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ से x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो यहाँ से क्या फाइंड आउट करोगे, dx/dt और यहाँ से dy/dt, मतलब d/dt करना है आपको, तो विद रिस्पेक्ट टू t करना है भाई, तो d/dt ये क्या बन जाएगा 2at² और यहाँ से dy/dt इक्वल टू d/dt ऑफ at⁴। अल्टीमेटली फाइंड आउट क्या करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, यहाँ से dx/dt निकलेगा, क्या वैल्यू आ रही है देखो, और आगे 2 to the 4 at हो गया, ठीक है, dy/dt क्या बन गया यहाँ से, और आगे 4a और t की पावर 3, ठीक है। निकालना क्या हमें, वही dy/dx, तो क्या बताया था dy/dt डिवाइड में dx/dt, ठीक है। तो dy/dt ये रहा यहाँ पर 4at³ और dx/dt क्या निकाला 4at, ये कैंसिल, एक पावर कैंसिल, क्या बचा t की पावर 2 बचा। तो दिस इज योर dy/dx। हर क्वेश्चन आपको इस टाइप से करना है, सब में x और y के अलग अलग वैल्यूज मिलेगी, मतलब पैरामीटर मिलेगा, x इज फंक्शन ऑफ t, y इज फंक्शन ऑफ t और dx/dt और dy/dt और लास्ट में dy/dx फाइंड आउट करना है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, पॉज द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2, x इज फंक्शन ऑफ थीटा यहाँ पर और y भी क्या है, थीटा का फंक्शन है, तो क्या निकलेगा dx/d थीटा रहेगा, यहाँ पर जो भी पैरामीटर होता है वो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, मतलब यहाँ पर dy/d थीटा, ठीक है। और लास्ट में फाइंड आउट क्या करना है आपको, dy/dx, तो वही वैल्यू रहेगी, t की जगह थीटा आ जाएगा, dy/d थीटा डिवाइड में dx/d थीटा, ये काम करके दिखाना। तो यहाँ से निकालो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या बन गया -a sin थीटा, cos थीटा का क्या होता है -sin थीटा, यहाँ से करो d, ये भी माइनस में आ जाएगा sin थीटा, क्योंकि दोनों ही cos के अंदर, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, dy/d थीटा क्या था -b sin थीटा और dx/d थीटा क्या -a sin थीटा, तो sin थीटा से a कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा b/a। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, थर्ड ऐसा ही है जो आपको करने के लायक है वो मैं छोड़ रहा हूँ, x इक्वल टू 4t, y इक्वल टू 4/t, x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है, dx/dt इक्वल टू d/dt ऑफ 4t, dy/dt इक्वल टू d/dt ऑफ 4/t, ठीक है। तो ये क्या बन गया विद रिस्पेक्ट टू t 4 बन गया, और यहाँ से क्या बनेगा, दिस इज योर dx/dt और यहाँ से dy/dt, क्या बनेगा 4 तो कांस्टेंट है एज इट इज, और 1/t का क्या होता है -1/t² ना, -1/t², ठीक है। तो यहाँ से dx/dt आ गया, dy/dt आ गया, तो dy/dx फाइंड आउट कर दो। dy/dt की वैल्यू क्या है -4/t² एंड dx/dt की वैल्यू क्या है 4, रेसिप्रोकल कर दो, -4/t², ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 है तो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा 1/4, कैंसिल आउट, क्या बचा -1/t²। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, पॉज द वीडियो। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए हुई, x इक्वल टू a थीटा माइनस sin थीटा, y इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, ये तो अगेन x इज फंक्शन ऑफ थीटा, यहाँ पर x थीटा का फंक्शन है और y भी किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, तो यहाँ से क्या निकलेगा इसका मतलब dx/d थीटा, इसको सिंपलीफाई कर लो ब्रैकेट ओपन करके, a थीटा माइनस a sin थीटा, ठीक है। तो dx/d थीटा के देखो क्या बना, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करें, थीटा का 1 यहाँ से बचा a, ठीक है, माइनस में क्या बना a cos थीटा, अब निकाल दो कॉमन a, 1 माइनस cos थीटा आ गया भाई आपका क्या dx/d थीटा, ठीक है। चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ से निकालो dy/d थीटा, क्या बना a प्लस a cos थीटा, तो
ए का तो जीरो हो गया, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, ये क्या बना माइनस ए साइन थीटा, यानी कि डी वाई अपॉन डी थीटा आपका क्या आ गया यहाँ से माइनस ए साइन थीटा। तो करो डिवाइड, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा यहाँ से माइनस ए साइन थीटा, डी वाई अपॉन डी था अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा, डिवाइड में ए इंटू वन माइनस कोस थीटा, तो ये कैंसिल आउट, ये बना माइनस साइन थीटा डिवाइड में वन माइनस कोस थीटा। एक बार सोल्व किया आपने, फर्दर सोल्व कर सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, इसको फर्दर सोल्व करोगे तो क्या बनेगा माइनस एज इट इज साइन थीटा को क्या लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ठीक है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, तो यहाँ से ये बना डिवाइड में 1 माइनस कोस थीटा क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये कैंसिल, एक साइन से एक कैंसिल, तो माइनस साइन कोस थीटा अपॉन 2 अपॉन में साइन थीटा अपॉन 2, यानी कि माइनस कोट ऑफ थीटा बाई 2, तो ये आता है फाइनली पोज द व्यू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टी की फंक्शन है, एक्स इज फंक्शन ऑफ टी, वाई इज फंक्शन ऑफ टी, क्या डिफरेंस आ गया यहाँ पर, आप ऊपर भी टी और नीचे भी टी है, इट मींस क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, हमें तो डायरेक्टली सॉल्व करना है, मतलब dx अपॉन dt फाइंड आउट करना है यहाँ से, x इज फंक्शन ऑफ t, तो dx अपॉन dt में क्वोशिएंट रूल लगेगा और dy अपॉन dt में क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो यहाँ से लगा दो भाई, क्या होता है v स्क्वायर, v का स्क्वायर किया तो रूट कैंसिल, ठीक है, यही करते हैं ना v का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया तो कैंसिल आउट, फिर v एज इट इज, यानी ये एज इट इज, दिस इज u, दिस इज v, d बाई dt ऑफ u यानी साइन क्यूब t, ठीक है, माइनस में अब u एज इट इज, साइन क्यूब t एज इट इज, एंड d बाई dt ऑफ v यानी कि रूट cos 2t, ये बना, सोल्व करके इसको, ये एज इट इज अंडर cos 2t, ये क्या बनेगा, पहले तो पावर आ गई 3 साइन स्क्वायर टी, एक पावर कम, ये तो सिर्फ पावर का होगा, आप क्या करना है डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, जो कि क्या बन जाएगा कोस टी, एक स्टेप और बढ़ा सकते हो आप कि डी बाई डी टी ऑफ साइन टी बनेगा, भाई साइन का क्या हो गया कोस टी, माइनस में साइन क्यूब टी एज इट इज, इसका क्या बनेगा अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और फिर डी बाई डी टी ऑफ दिस, ये तो सिर्फ अंडर रूट का किया हमने 1/2 अंडर रूट कोस टी 2t, अब क्या करना डी बाई डी टी ऑफ कोस 2t, क्या बनेगा कोस 2t का बन जाएगा माइनस साइन 2t, और 2t का क्या बन जाएगा इनटू में 2, ठीक है, डिवाइड में आपका चल रहा है इधर से कोस 2t, तो जो कॉमन है कॉमन निकालो, कटे उसको काटो, क्या बना देखो यहाँ से, ये एलसीएम ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान से देखना, रूट कोस 2t को एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, तो रूट कोस 2t को एलसीएम ले लिया, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया कोस 2t बन गया, ये एज इट इज 3 साइन स्क्वायर t कोस t, ठीक है, माइनस में साइन क्यूब t, और इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन क्यूब t इंटू में साइन 2t, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये कोस 2 है भाई, और एक ये जो एलसीएम लिया वो नीचे आ जाएगा, तो ये 1 पावर है वो हाफ पावर है, तो क्या बनेगी cos 2t की पावर 3/2, देखो क्या किया इस स्टेप के अंदर, इस पूरे पर एलसीएम लिया है अंडर रूट cos 2t, पूरे पे एलसीएम लिया तो इससे मल्टीप्लाई होगा, वो cos 2t बचा, ये तो एज इट इज, ये माइनस माइनस प्लस, और इसके नीचे तो था ही, यानी कि ये एज इट इज, अब जो एलसीएम बना ना रूट cos 2t वो कहाँ आएगा नीचे आएगा, और इस टाइप से बन रहा है x अपॉन y अपॉन में z है, तो ये एलसीएम है यहाँ पर रूट cos 2t, ये कहाँ आएगा नीचे नेक्स्ट स्टेप में x अपॉन y z, मतलब नीचे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये यहाँ पे भी ऐसे किया रूट cos 2t इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये 1 पावर थी और ये हाफ पावर, तो 1 प्लस हाफ क्या 3/2, दिस इज योर dx अपॉन dt, आप क्या फाइंड आउट करेंगे dy अपॉन dt फाइंड आउट करोगे, यहाँ से इसको साफ कर देते हैं वो क्वेश्चन, तो dy अपॉन dt, अब यहाँ भी क्या लगेगा क्वोशिएंट रूल लगेगा, ठीक है, तो dy अपॉन dt में v का स्क्वायर cos 2t, v एज इट इज अंडर रूट cos 2t, d बाई dt ऑफ u
u एज इट इज आएगा, यानी cos क्यूब t एज इट इज एंड d बाई डी टी ऑफ v यानी कि रूट cos 2, ये बन गया। ठीक है, इसको करेंगे आप सॉल्व। अंडर रूट cos 2t एज इट इज, ये क्या बना विद रिस्पेक्ट टू t, पहले तो पावर का 3 cos स्क्वायर t हो गया। अब किसका करोगे cos का, cos का क्या होता है माइनस 90, माइनस में ये एज इट इज cos क्यूब t, इसका क्या बनेगा भाई, पहले तो पावर का 1/2 रूट cos 2t और फिर cos 2t का क्या बनेगा माइनस साइन 2, हाँ तो cos 2t का हो गया माइनस साइन 2t और 2t का भी तो बचा अभी 2 हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना यहाँ पर। साइन cos का पहले तो पावर का किया है, फिर cos का माइनस साइन और फिर ये 2t भी तो है, 2t का भी रिस्पेक्ट टू t क्या बना 2। ठीक है, पूरे के डिवाइड में क्या है ये cos 2t। अब सेम इसके जैसे बन गया जैसे ये स्टेप था, एलसीएम क्या बन गया यहाँ 2 रूट 2 से 2 तो कैंसिल ही कर दो ना, यानी एलसीएम बना आपका अंडर रूट cos 2t, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा cos 2t, माइनस है ना माइनस आगे निकाल लोगे, 3 है 3 भी आगे निकालो माइनस ऑफ 3। ठीक है, cos 2t हो गया cos स्क्वायर t और sin t, यहाँ से माइनस माइनस प्लस cos क्यूब t और sin 2t। अब डिवाइड में एलसीएम फिर नीचे आएगा इसके साथ 1 पावर ये हाफ पावर ये क्या बन गया cos 2t की 3/2, तो dx अपॉन dt की निकल, यहाँ से देखो dx अपॉन dt में जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल दो, sin 2t है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ फॉर्मूला लगा दो 2 sin थीटा cos थीटा एंड 2 sin t cos t। ठीक है ना, ये किसका फॉर्मूला होता है, इसका होता है sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब चेक करो पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, देखो आप sin क्यूब t है यहाँ पर और एक sin dt है, मतलब ये ओवरऑल क्या बन गया आपका 2 sin की पावर 4 t और cos t बन गया ना, तो cos t इधर भी है cos t इधर, एक तो cos t कॉमन निकाल लो। ठीक है, sin में क्या कॉमन निकालोगे, यहाँ पर sin स्क्वायर है ना तो इसको कॉमन निकाल दो sin स्क्वायर t, तो यहाँ से देखो अंदर क्या बचा, ये सब इसमें cos t और sin स्क्वायर t हमने कॉमन निकाल दिया, एक तो बचा 3 आपके पास, sin स्क्वायर t बाहर आ चुका है, यहाँ से क्या बचा cos 2t। ठीक है, ये दो चीज बची, ये तो कॉमन आ चुकी है, प्लस में आ जाओ यहाँ से sin 3 और इधर से देखो क्या बचा ये 2 और sin स्क्वायर t cos, इसको तो भूल जाओ इसकी जगह तो ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ से 2 बचा, sin की पावर 3 और एक पावर ये sin की पावर 4 होगी और 2 बाहर जा चुके तो कितनी बची sin स्क्वायर t बचा और cos t तो बाहर आ ही चुका है, मतलब ओवरऑल ये बचा आपके पास, और डिवाइड में क्या है यहाँ से cos 2t 3/2। ठीक है, अब इस पर आ जाओ, सेम काम इसमें करना है, ये जो sin 2t है इसको रिप्लेस करके क्या लिखोगे 2 sin t cos t। अब पूरे में क्या कॉमन आ रहा है देखो निकालो, हाँ जी cos की पावर 3 और एक 1, cos की पावर 4 है यहाँ पर और यहाँ पर cos की पावर 2 है, तो cos स्क्वायर t कॉमन आ गई। ठीक है, sin की पावर कुछ करना है, एक sin t इधर है एक sin t इधर है, तो इसको भी कॉमन निकाल दो sin t, तो अंदर देखो क्या बचा यहाँ से 3 cos 2t बचा, ये तो कॉमन आ चुका, प्लस में 2 है यहाँ पर, यहाँ से देखो cos t तो बाहर जा चुका है, cos क्यूब t है ना, यानी ये cos t बचा है यहाँ से, ये बच रहा चेक कर लो, इसमें से क्या कॉमन निकाला है मैंने cos की पावर 4 है। ठीक है, ये पूरा जो है इसको हटा करके आपके पास ये बन रहा है इंटू में लिख देता हूँ 2 sin t cos t। ठीक है, इसको हटा दिया, ये इसमें से क्या कॉमन जा चुका है देखो cos की पावर 4 है और cos स्क्वायर तो बाहर जा चुका है t में, यानी कि क्या बना 2 cos स्क्वायर t, तो ये बन गया, इसको दोबारा से लिख देता हूँ अंदर वाला, देखो क्या कॉमन है cos स्क्वायर t और sin t पूरा कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा 3 cos 2t और यहाँ पर क्या कॉमन है cos स्क्वायर t कॉमन है ना, तो cos स्क्वायर t तो एक बच गया, 2 भी बचेगा भाई, हाँ 2 भी बचेगा, sin t तो बाहर जा चुका तो ये बचा। ठीक है, और डिवाइड में क्या चल रहा है इधर से cos 2t
डिवाइड में 3/2। अब dy/dt ये है और dx/dt ये, दोनों को डिवाइड कर, तो dy/dx निकलेगा आपका, डिवाइड करोगे तो ये देखो ये लोग चेक कैंसिल होएंगे, डिवाइड करें तो कैंसिल होगा, यानी dy/dt ये है cos स्क्वायर t sin t, अंदर आपके पास यहाँ से बचा हुआ है 3 cos 2t और यहाँ से बचा था 2 cos स्क्वायर t, ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा dx/dt, dx/dt ये तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये बचा आपके पास cos t sin स्क्वायर t इनटू में 3 cos 2t प्लस में 2 sin स्क्वायर t, ये बन गया dx/dt निकल गया और dy/dt निकल गया। अब तो dy/dx फाइंड आउट कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये माइनस ही है, ठीक है। तो ये काट कर आपके पास बचा यहाँ से cos/sin, यानी कि cot ऑफ t इंटू में -3 cos 2t प्लस में 2 cos स्क्वायर t। तो cos 2t का फॉर्मूला पता है भाई आपको, क्या होता है -3 एज इट इज 2 cos स्क्वायर t -1 और प्लस में 2 cos स्क्वायर t, ठीक है। डिवाइड में इज इट विजिबल टू यू? यस सर। डिवाइड में देखो यहाँ से ये एज इट इज लिखा मैंने, सिर्फ इस cos 2t को रिप्लेस किया, इससे 2 cos स्क्वायर t -1 से। ऐसे ही डिवाइड में जो cos 2t है ना, इसको भी इसी फॉर्मूले से रिप्लेस करेंगे, इसके साथ साइन है, इसके साथ cos है, तो साथ में cos था तो cos के साथ लिख दिया, और साथ में साइन है तो साइन वाला फॉर्मूला लिख दिया। साइन वाला फॉर्मूला होता है ना, क्या है डिवाइड में 3 इंटू में 2 sin स्क्वायर t माइनस, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया, 3 इंटू में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t और प्लस में क्या है यहाँ पर 2 sin स्क्वायर t, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दो, ऊपर तो बचा हुआ है cot ऑफ t, ये तो बना cot ऑफ t, अंदर देखो क्या बन गया, ये सिंप्लीफाई करेंगे इसको -6 cos स्क्वायर t, इसके साथ माइनस में 6 है और प्लस में 3 प्लस में 2 cos स्क्वायर t और डिवाइड में बन रहा है ये 3 माइनस 6 sin स्क्वायर t और प्लस में 2 sin स्क्वायर t, ठीक है। तो cot t तो एज इट इज, अंदर क्या बना है यहाँ से देखो, ये 3 तो एज इट इज 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t और डिवाइड में 3 माइनस 4 sin स्क्वायर t, ठीक है। ये कोट चल रहा है ना, कोट कब बचा था जब cos अपॉन sin था, तो मुझे यहाँ पर cos और sin की दोबारा से जरूरत पड़ेगी अभी, क्यों पड़ी अभी बताता हूँ। cos अपॉन sin, कोट को ही तो लिखा है, तो यहाँ पर जरूरत पड़ गई इसलिए cos अपॉन sin लिख दिया, अंदर मल्टीप्लाई करो 3 cos t माइनस में 4 cos क्यूब t, क्यों जरूरत पड़ी अभी पता लगेगा आपको। 3 को मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर लेके sin t को माइनस में 4 sin क्यूब t, ठीक है। यस, इसका फॉर्मूला होता है cos के अंदर तो 34 होता ही है, 34 से याद करते हैं हम, ये तो cos 3t है, ठीक है। और ये क्या फॉर्मूला होता है -sin 3t, तो ये क्या बनेगा -cot 3t। ये -sin 3t कैसे है भाई, sin 3t का फॉर्मूला होता है देखो 4 sin क्यूब t -3 sin t, ये फॉर्मूला होता है ना। और यहाँ पर उल्टा है 3 sin t -4 sin क्यूब t है, तो माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया, तो क्या बनेगा -sin 3t, तो cos 3t अपॉन -sin 3t क्या आ गया -cot 3t। तो दिस इज फाइनल आंसर। पूरा क्वेश्चन विजिबल है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 पर प्रोसीड करते हैं। 7th क्वेश्चन लॉन्गेस्ट क्वेश्चन था इसका, उससे लंबा कोई नहीं है, छोटे क्वेश्चन चलेंगे। 8 कर रहे हैं हम, 9th 10th फिर सेम है तो वो नहीं करेंगे हम, अपने आप करने हैं आपको, उसके बाद 11th पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो dx अपॉन dt फाइंड आउट करेंगे हम। क्या बना देखो अंदर विद रिस्पेक्ट t क्या होगा cos का -sin t, ये क्या बनेगा log x क्या होता है 1/x और x कौन है यहाँ पर, ये पूरा टेंजेंट t/2 और अब d/dt ऑफ टेंजेंट t/2, ये तो सिर्फ log का हुआ और ये d/dt टेंजेंट t/2,
ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। ये अंदर एज इट इज प्लस में sin t/2 cos t/2, तो cos को ऊपर भेज दो यानी cos t/2 अपॉन में sin ऑफ t/2। ठीक है, टेंजेंट का क्या होता है secant स्क्वायर t/2 और t/2 का क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना, टेंजेंट d/dx ऑफ टेंजेंट थीटा secant स्क्वायर थीटा और फिर t/2 का क्या होगा 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे a इंटू में माइनस साइन टी प्लस में cos t/2 डिवाइड में sin t/2 और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2 इंटू में 1/2। a cos कैंसिल डिवाइड में देखो क्या बचा 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा और यहाँ पर t/2 है तो क्या बन जाएगा ये a इंटू माइनस साइन टी प्लस में 1 अपॉन साइन टी बन गया ना। एक तो cos कैंसिल हो गया डिवाइड में बचा 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2 तो उसका फॉर्मूला आता है sin थीटा और थीटा मतलब टी ये बनना है। तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो इसको माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस में 1 अपॉन साइन टी। यस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा यानी कि माइनस ए cos स्क्वायर टी डिवाइड में साइन ऑफ टी ये बन गया। ठीक है, ये चाहे बाहर निकाल दो तुम्हारी मर्जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी और माइनस को है। ठीक है, अब यहाँ से निकालो dy अपॉन dt फाइंड आउट करेंगे तो क्या बन जाएगा a cos t ये तो सिंपल बन गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है dy अपॉन dx तो क्या होता है dy अपॉन dt डिवाइड में dx अपॉन dt ये रहा जो कि है माइनस a cos स्क्वायर t और डिवाइड वाला कहाँ जाएगा ऊपर ये बन फाइंड आउट कर दिया हमने a sin t है तो क्या बन गया a cos t बन गया। बस अब तो डिवाइड ही करना है दोनों को dy अपॉन dx तो dy अपॉन dt ये रहा और dx अपॉन dt ये रहा प्लस का यहाँ पर तो काट करके क्या बच गया cos से cos कैंसिल टेंजेंट ऑफ t बन गया cos of बीच वाले दो क्वेश्चन सेम थे एक जिसका आप लोग कर सकते हो। अब मूव करें क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या करना है इसमें देखिए x t का फंक्शन है y t का फंक्शन है एंड यू हैव टू प्रूव दैट कि dy upon dx ये होता है मतलब आंसर इज ऑलरेडी गिवन इसके अंदर तो आपको प्रूव करके दिखाना है। तो पहले इसको सिंपलीफाई कर लो अंडर रूट का मतलब है पावर कितनी है 1/2। ठीक है, और ये इसकी पावर में अच्छा है ना a sin इनवर्स t पावर के अंदर है साइन इनवर्स टी है और ऐसे ही कोस इनवर्स टी भी ऊपर है ए की पावर के अंदर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी और 1/2 तो पावर मल्टीप्लाई हो क्या बना है 1/2 साइन इनवर्स टी तो ये तो एक्स बन गया। ठीक है, ए की पावर में चल रहा है यहाँ से y इक्वल टू ए कोस इन ए की पावर में कोस इनवर्स टी और ऊपर करो 1/2 तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी a की पावर 1/2 cos इनवर्स t। ठीक है, तो आप निकाल दो dx अपॉन dt। यस भाई ax का क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता था ax एज इट इज log ऑफ a और d/dx ऑफ x। ठीक है, मतलब इसका पहले तो ax एज इट इज log ऑफ a और d/dx पावर तो करो यहाँ पर तो मतलब पहले तो ये एज इट इज फिर log ऑफ a एंड d/dt के साथ करेंगे इसका 1/2 साइन इनवर्स t तो ये देखो एज इट इज बनाइए तो a की पावर 1/2 साइन इनवर्स t ये हो गया log ऑफ a ये क्या बना 1/2 तो एज इट इज और साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस x कौन है t। अब यहाँ से dy अपॉन dt निकालोगे क्या बना देखो एक बार तो एज इट इज 1/2 cos इनवर्स t log ऑफ a और d/dx ऑफ 1/2 cos इनवर्स t। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे इतना तो d/dx इसका करेंगे ये इतना तो एज इट इज cos इनवर्स ऑफ t
ऑफ ए 1/2 d/dx इसका क्या होता है माइनस आ जाता है 1/√1 माइनस x। तो दिस इज योर dy/dt, दिस इज dx/dt। तो कर दो दोनों को डिवाइड, क्या आ जाएगा dy/dx आ जाएगा। dy/dt ये लिखा ही हुआ है भाई यहाँ पर, ये मैंने ये भी यूज कर लिया इसको। दिस इज dx/dt, डिवाइड में लिख रहा हूँ साइन इनवर्स t log ऑफ a नहीं है यहाँ पर, a तो था ना, हाँ log ऑफ a यहाँ पर t log ऑफ a इंटू में 1/2 और ये क्या 1/√1 माइनस x। ये तो देखो कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में माइनस को आगे ले आओ, माइनस मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू है चेक करो, y की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है x की वैल्यू है, यानी ये क्या आ गया -y/√2